एक गाय है, दो गाय हैं, वहाँ दो गाय हैं, यहाँ गाय हैं, एक राजा था, वहाँ कुछ बंदर थे, यहाँ शांति रहेगी, मेरे गांव में 4 हाथी हैं, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देयर का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग? देयर का। आप देख सकते हैं किसका प्रयोग सीखेंगे? देयर का। देयर, देयर का आज हम लोग प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो देयर का प्रयोग जो सीखेंगे उसके कुछ नियम मैंने लिख के रखे हैं, बहुत ही मेहनत से लिखा हूं मैं इस नियम को। तो इसके लिए एक लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यदि वाक्य के शुरू में देयर जोड़ते हैं तो इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा वाक्य स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? तो इसके द्वारा वाक्य स्टार्ट होता है इसलिए। उसके बाद है इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। अब है इंट्रोडक्टरी देयर के वर्ब। इंट्रोडक्टरी देयर के वर्ब जैसे इज, आर, वाज, वेयर जो है अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, जैसे देयर इज या देयर वाज के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देयर आर और देयर वेयर के जो है ये प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है नेगेटिव बनाने के लिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है या नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गाय नहीं है, गाय नहीं है तो देयर इज नॉट ए काउ। ठीक है, देयर इज नॉट ए काउ। अब क्या है देखिए, ये कैसे लगा देयर इज नॉट ए काउ? तो आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द के पहले नॉट लगाना है। ठीक है, अगर आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल है, इसके पहले नॉट लगाना है। लेकिन केवल नाउन रहने पर, जैसे केवल नाउन रहता है तो देयर इज नो काउ, देयर इज नो काउ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। अब क्या है उसको देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता। अब है इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या उसकी मौजूदगी दिखाने के लिए की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे वाक्य जिसमें विभक्ति प्लस स्थान सूचक शब्दों का प्रयोग होता है उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे टेबल पर किताब है, टेबल क्या स्थान है और पर क्या विभक्ति है। ठीक है, अब चलिए ट्रांसलेट बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एक गाय है, तो एक गाय है तो यहाँ है तो लगाएंगे देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ। हम लोग आसान से कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो एक गाय है तो देयर इज ए काउ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दो गाय हैं तो देयर आर लग जाएगा, देयर आर टू काउज, टू काउज ये लिखना है, देयर आर टू काउज। उसके बाद क्या है? वहाँ दो गाय हैं तो वहाँ दो गाय हैं तो लिखेंगे देयर आर टू काउज देयर। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ गाय है तो देयर आर काउज हेयर। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हम आर का प्रयोग किए हैं। एक राजा था तो देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, ये बन जाएगा। अब है वहाँ कुछ बंदर था। अब है मेरे गांव में एक मंदिर है तो देयर इज ए टेम्पल। ठीक है, टेम्पल इन माई विलेज, इन माई विलेज, विलेज में क्या हो जाएगा? VILLAGE विलेज, इन माई विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पेड़ पर बहुत से बंदर हैं तो क्या बनाएंगे? देयर आर मैनी मंकीज, मंकीज
उसके बाद ऑन द ट्री, ट्री लगा देंगे, TREE ट्री, ठीक है। उसके बाद है क्या है, कुएं में एक सांप है, तो सबसे पहले बनाएंगे एक सांप है, तो देयर इज ए स्नैक इन द वेल, इन द वेल, वेल का क्या हो जाएगा, WELL वेल, ठीक है। थोड़ा छोटा करता था बटेगा, हाँ। अब नदी में पानी नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, देयर इज नो वाटर इन द रिवर, इन द रिवर, नदी में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, तो देयर लगाएंगे, देयर विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बी ट्रीज, देयर विल नॉट बी ट्रीज हेयर, HERE हेयर, ठीक है। अब यहाँ पुल नहीं होगा, तो देयर इज, सॉरी विल लगेगा, देयर विल नॉट बी ए ब्रिज, ब्रिज, देयर विल नॉट बी ए ब्रिज, पुल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्रिज कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, क्या वहाँ मंदिर है, तो यहाँ इज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इज, इज, इज में आई बड़ा होगा, इज देयर ए टेम्पल देयर, देयर THERE देयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद क्या है, क्या वहाँ पानी था, तो देयर लगाएंगे, देयर, सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, तो वाज लगेगा पहले, वाज देयर वाटर देयर, वाज देयर वाटर देयर। उसके बाद ये आप बनाइएगा, क्या यहाँ शांति रहेगी, इसको बना के कमेंट कीजिए।